हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक वही होगा जो लास्ट टाइम हम शुरू कर चुके थे, दैट इज़ इंटीरियर ऑफ अ सेट। उसी से रिलेटेड हमारी थ्योरम्स बची थी, वो थ्योरम आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंटीरियर ऑपरेटर भी हम कोशिश करेंगे आज ही इसी वीडियो में कंप्लीट कर लें। तो इंटीरियर ऑफ अ सेट, इंटीरियर ऑपरेटर, ये सब एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा अब। ओके, नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तब एक्सटीरियर ऑफ अ सेट करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिए कि इंटीरियर ऑफ अ सेट जो है आप अच्छे से समझ पाएँ। अगर आपने इंटीरियर ऑफ अ सेट अच्छे से समझ लिया तो एक्सटीरियर ऑफ अ सेट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इजीली आप कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सेम थियरम जो है उसमें चलती है। जैसे आप अलजेब्रा में पढ़ते थे कि अगर आपने नोएथेरियन वाला कंप्लीट पढ़ लिया मॉड्यूल अच्छे से तो आर्टीनियन वाला आपने इजीली कवर अप कर लिया था। सेम इसी तरह अगर आपने इंटीरियर वाला टॉपिक पढ़ लिया तो एक्सटीरियर जो है उसी का ऑपोजिट चलता रहता है। ओके, पैरेलली है लेकिन ऑपोजिट। सो इसकी जो रिमेनिंग थ्योरम्स हैं वो आज हम शुरू करते हैं। थ्योरम है, let xt be a topological space, then for every a is a subset of x, interior of a satisfies the following statements या following axioms। 5 आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि इंटीरियर ऑफ ए या कोई भी सेट x का जो सबसेट है वो इन 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सो एक एक करके इनको प्रूव करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो हमें प्रूव करना है, इंटीरियर ऑफ फाई इज इक्वल और इंटीरियर ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स के इक्वल होगा। अब हमें पता है फाई और एक्स जो हैं वो ओपन सेट्स हैं, तो ओपन सेट्स हैं तो इंटीरियर ऑफ फाई इज फाई एंड इंटीरियर ऑफ एक्स इज एक्स। सेकेंड जो चीज़ है वो ये तो डायरेक्टली आ गया क्योंकि हमें इंटीरियर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आप भूलना नहीं कि यूनियन ऑफ ओपन सेट्स था जो टोपोलॉजी के ओपन मेंबर्स थे। सेकेंड चीज़ है ए इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब हमें पता है ए इंटीरियर का इंटीरियर कंटेन होगा ए इंटीरियर में, वो कैसे कि किसी भी सेट का इंटीरियर अपने ही सेट में कंटेन होता है, कि इंटीरियर ऑफ अ ए इज कंटेन्ड इन ए। यही तो है, इसमें ए इंटीरियर को एक सेट माना गया, तो सेट का इंटीरियर इज कंटेन्ड इन सेट। अब हमें पता है ए इंटीरियर ओपन सेट है जो ए में कंटेन होगा, लेकिन ए इंटीरियर का इंटीरियर जो लार्जेस्ट ओपन सेट होगा जो ए में कंटेन होगा। सो ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर के इंटीरियर में। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ से इतना समझ आया, ऊपर से हमने एक बनाया था कि ए इंटीरियर का इंटीरियर इज कंटेन्ड इन दिस। पहले हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इसमें कंटेन है, अब हमने ये प्रूव कर दिया ये इसमें कंटेन है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो सेकेंड वाला प्रूव हो गया। थर्ड था कि अगर ए बी में कंटेन्ड है तो ए इंटीरियर भी बी इंटीरियर में कंटेन होगा। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि एक्सटीरियर में ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती हैं। ओके, अब देखो ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए, क्यों? क्योंकि इंटीरियर ऑफ अ सेट इज कंटेन्ड इन सेट। सो ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए और ए इज कंटेन्ड इन बी, ये गिवन है। सो ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन बी, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हमें पता है ए इंटीरियर एक ओपन सेट है जो बी में कंटेन है, लेकिन बी में कंटेन होने वाला सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओपन सेट या सबसे बड़ा ओपन सेट हमें कौन सा पता है? इसी का इंटीरियर। अब इसके अंदर कंटेन होने वाला एक सेट ये है, इसी के अंदर कंटेन होने वाला एक सेट ये है, लेकिन हमें पता है बी इंटीरियर सबसे बड़ा सेट होता है जो बी में कंटेन्ड होता है। तो हम ये कह सकते हैं ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन बी इंटीरियर, यही हमें प्रूव करना था। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना था ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर जो है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के इक्वल होगा। तो हम क्या, एक बार ये इसमें कंटेन दिखा देंगे, एक बार ये इसमें कंटेन दिखा देंगे, काम खत्म। या फिर एक बार ये चीज़ इसमें कंटेन कर लो, ये चीज़ इसमें भी कंटेन है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगी, इस तरह से कर लो। ओके, चलो देखते हैं। हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए, ये चीज़ तो नॉर्मल सेट थ्योरी थी कि ए इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन ए और ए
इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन बी और एंड। ये चीज़ें हम सेट थ्योरी में सीखते थे, बिल्कुल बेसिक है वही। दोनों साइड इंटीरियर ले लिया, वो हम क्यों ले सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट में प्रूव करके आए हैं अभी अभी कि अगर ए बी में कंटेन है तो ए इंटीरियर बी इंटीरियर में कंटेन होगा। तो इसको एक इस इक्वेशन को एक नाम दे दिया, इस इनइक्वालिटी को स्टार। नेक्स्ट, जब ए इंटरसेक्शन बी ए में कंटेन है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी कंटेन होगा, वो चीज़ यूज़ कर ली, दोनों साइड इंटीरियर ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, तो इसको नाम दे दिया डबल स्टार। ये चीज़ ए स्टार ए इंटीरियर में भी है, ये चीज़ बी इंटीरियर में भी है, तो इसका मतलब ए इंटीरियर बी इंटीरियर के इंटरसेक्शन में भी होगी। यही चीज़ हमने लिखी है, इसको नाम दे दिया है हमने फर्स्ट। ओके, थोड़ा सा स्पीडली करेंगे आज ताकि हम इंटीरियर ऑपरेटर भी कवर कर पाएँ। अब हमें पता है ए नॉट और बी नॉट ओपन सेट्स हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी एक ओपन सेट होगा। ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए, बी इंटीरियर भी बी में कंटेन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी कंटेन होगा। अब इसमें कंटेन होने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट क्या हो सकता है, इसी का इंटीरियर। इसमें ये भी कंटेन्ड है, इसमें ये भी कंटेन्ड है, लेकिन ये श्योरिटी है कि इसका जो इंटीरियर है कंप्लीट का वो सबसे बड़ा सेट होता है, तो इसका मतलब जो इसमें भी कंटेन है वो पक्का इससे छोटा ही होगा, इसमें कंटेन्ड होगा, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं। सो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये इसमें कंटेन्ड है, ये इसमें कंटेन्ड है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो इंटरसेक्शन में तो हो गया, लेकिन यूनियन में ये नहीं होता है। यूनियन में इक्वालिटी होल्ड नहीं करती है, यूनियन में सिर्फ कंटेन्ड, सिर्फ ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर कभी इक्वल नहीं होता है। ए यूनियन बी इंटीरियर के, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर कंटेन्ड होगा ए यूनियन बी इंटीरियर के। सेम वही सेट थ्योरी का बेसिक है, ए इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, दोनों साइड इंटीरियर ऑपरेटर लगाया, बी इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, दोनों साइड इंटीरियर ऑपरेटर लगाया और दोनों को कंबाइन कर दिया। ए इसमें भी है, इसमें ए भी है, इसमें बी भी, ए इंटीरियर भी है और बी इंटीरियर भी है, इसका मतलब इन दोनों का यूनियन भी होगा। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ए यूनियन बी इंटीरियर इसमें कंटेन हो, मतलब हमेशा के लिए नहीं होता है, तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करता है। सो ये एक थ्योरम बची थी इंटीरियर ऑफ अ सेट से। अब इंटीरियर ऑपरेटर है इससे रिलेटेड। आई कोई भी एक ऑपरेटर है जो कहाँ से कहाँ तक वर्क करता है, सबसेट्स ऑफ एक्स इनटू सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट ए गोज टू इंटीरियर ऑफ ए, then subsets of A of x satisfying this property defines a topology T in x। तो ये वाली हमें स्टेटमेंट्स दे रखी है। ओके, और हमें प्रूव करना है कि ये जो T है जिसपे ये टोपोलॉजी डिफाइन है वो फैमिली ऑफ ओपन सेट्स है, मतलब वो चारों आपको एक्सियम सेटिस्फाई करनी है। उसके बाद ये प्रूव करना है कि ये जो आई ऑपरेटर है, ये आई ऑफ ए जो है वो कुछ नहीं है बल्कि इंटीरियर ऑफ ए ही है। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ गिवन है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है इस थ्योरम में। आप ये थ्योरम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आ गई तो आप एक्सटीरियर ऑपरेटर की थ्योरम सिमिलरली आप कर लेंगे। वही चार एक्सियम है, वही टोपोलॉजी आपको प्रूव करनी है। आई ऑफ ए की जगह उसमें एक्सटीरियर ऑफ ए होगा या ई ऑफ ए होगा। ओके, सो ये वाला प्रूफ मैं आपको करा देती हूँ। नेक्स्ट वाला आप इसी प्रूफ को देखते हुए खुद से करेंगे जब मैं एक्सटीरियर पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको एक्सटीरियर वाली की एक्सटीरियर ऑपरेटर की थ्योरम नहीं कराऊंगी, आपको खुद से ऐसे ही करनी है। सो इट्स बेटर कि आप इंटीरियर ऑपरेटर को यहाँ अच्छे से समझ के चलें इस थ्योरम को, क्योंकि सेम थ्योरम है, अगर आ जाती है तो एक थ्योरम समझने से आपको दोनों तरफ प्रॉफिट होगा कि आपको दो टॉपिक साथ साथ समझ आ रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रूफ। टी या टाउ जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, उसमें कौन से सेट हैं, ए जो कि एक्स के सबसेट हैं, एंड इंटीरियर ऑफ ए आई ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए। हमें प्रूव करना है कि जो टी है वो सारी की सारी एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा। कितनी होती थी, चार जो होती थी वही सारी। जो मैंने रेड से आपको बॉक्स में बनाया हुआ है वो चारों आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि टाउ में जो है वो एक्स बिलोंग करे, फाई बिलोंग करे, फाइनाइट इंटरसेक्शन हो
और आर्बिट्रेरी यूनियन हो। ये चार प्रॉपर्टीज़ हम बेसिक टोपोलॉजी की, जहाँ हमने टोपोलॉजी शुरू की थी तो तब पढ़ा था कि टोपोलॉजी होता क्या है। तो उसके लिए चार एक्सियम्स थी, अगर हम वो चारों ओपन एक्सियम्स जो हैं वो सेटिस्फाई करा देते हैं तो हम बोल देंगे टी इज़ ए टोपोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट। अब हमें पता है आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ओके, क्योंकि फर्स्ट जो कंडीशन है, आपको पीछे जो है चार प्रॉपर्टीज दे रखी थी क्वेश्चन में और टी को फिर हमें टोपोलॉजी प्रूव करना है। तो फर्स्ट यही थी आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू टी हो गया। एक्स अपना ही सबसेट भी है और आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स भी आ गया, तो इसका मतलब एक्स जो है वो इस टोपोलॉजी का मेंबर है, टी का मेंबर है। नेक्स्ट, अब हमें पता चल गया एक्स जो है वो टी में है। सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं कि फाई भी टी में हो, फिर हम करेंगे इंटरसेक्शन, फिर हम करेंगे यूनियन। ये चारों चीज़ें होते ही हम कह देंगे टी इज अ टोपोलॉजी। देखो फाई, आई ऑफ फाई इज कंटेन्ड इन फाई, लेकिन फाई तो अपने इंटीरियर में कंटेन होता ही होता है, सॉरी आई ऑफ फाई इज कंटेन्ड इन फाई, यस, लेकिन फाई जो है वो आई ऑफ फाई में कंटेन्ड है, क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में ये दे रखा था इंटीरियर ऑफ अ सेट या आई ऑफ अ सेट इज कंटेन्ड इन इट्स सेट। ये हमें गिवन है कि किसी भी सेट का जो है वो अपने आप में कंटेन होगा ही होगा, ये चीज़ होती है, ये हमें पता चल गया था क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में ये दे रखा है। तो फाई ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई हो गया। अब ये चीज़ अगर प्रूव हो गई और फाई जो है एक्स में भी है और फाई पे अगर हम आई अप्लाई कर रहे हैं तो वो आई फाई ही दे रहा है, तो हम ये कह सकते हैं फाई जो है वो टी से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं फाइनाइट इंटर, ये दो चीज़ें हो गई हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए कि कोई भी दो सेट लेंगे उन दोनों और ये प्रूव कर देंगे। हमें प्रूव करना है ए और बी मान लो टी से हैं, हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी भी टी से होगा। अब ए और बी टी से हैं, ए अगर टी से है तो इसका मतलब आई ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, बी भी टी से, इसका मतलब आई ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी। और हमें प्रूव करना है अगर आई ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी के ही इक्वल आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब जो पीछे चार प्रॉपर्टीज़ थी जो क्वेश्चन में दे रखी हैं कि चार हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और इनको इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए आपको ये प्रूव करना है जो गिवन है। उस गिवन स्टेटमेंट में ये है, अगर आप दो के इंटरसेक्शन पे आई अप्लाई करते हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहे हैं कि कौन से वाले पार्ट से, तो आप वापस जाके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि गिवन में चार स्टेटमेंट्स कौन सी हैं और प्रूव कौन सी चार स्टेटमेंट्स करनी है। उसमें गिवन है कि अगर आई ऑपरेटर आप ए इंटरसेक्शन बी पे लगा रहे हो तो आई ऑफ ए इंटरसेक्शन आई ऑफ बी बनता है और ये जो है वो इसके इक्वल है, आई ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, ये लिखा हुआ है, आई ऑफ बी इक्वल्स टू बी, तो टोपोलॉजी में इंटरसेक्शन भी आ गया। नेक्स्ट लास्ट बचता है यूनियन, इंटरसेक्शन भी हो गया। आर्बिट्रेरी फैमिली ली है मेंबर्स ऑफ टी की, मतलब ए लैम्डा, लैम्डा जो है वो इंडेक्स सेट से, तो इसका मतलब हर लैम्डा के लिए आई ऑफ ए लैम्डा इज इक्वल्स टू ए लैम्डा। लेट कर लिया बी कोई सेट है उन सबका यूनियन, तो हमें ये प्रूव करना आई ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी। क्लेम करते हैं कि अगर ए बी में कंटेन है तो आई ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी हो, ओके, तो अगर ए बी में कंटेन्ड है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल है। दोनों तरफ आई ऑपरेटर लगाते हैं। आई ऑपरेटर अगर यहाँ काम करता है इंटरसेक्शन पे, अभी अभी करके आए हैं, आई ऑपरेटर इंटरसेक्शन पे काम कैसे करता है, यूजिंग फोर्थ कर सकते हो आप, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी से ये सेपरेट हो जाएंगे। आई ऑफ ए इंटरसेक्शन आई ऑफ बी इज इक्वल्स टू आई ऑफ ए, इसका मतलब आई ऑफ ए जो है वो बी में कंटेन्ड है, आई ऑफ बी में। अब हम कोई भी एक सेट जो है वो लैम्डा, ए लैम्डा कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ए लैम्डा, सारे के सारे कंप्लीट सेट से कोई भी एक ए लैम्डा लिया, दोनों तरफ आई ऑपरेटर लगाया, आई ऑपरेटर लगाने पे ये तो यही होगा आई ऑफ ए लैम्डा इज इक्वल्स टू ए लैम्डा, और इधर से यही रह गया। जब हमें जो ऊपर जो कंडीशन दी गई थी यूजिंग दिस, ओके, अब यूनियन ऑफ ए लैम्डा इज कंटेन्ड इन आई ऑफ यूनियन ऑफ ए लैम्डा, इट मीन्स बी इज कंटेन्ड इन आई ऑफ बी। यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया क्योंकि ये चीज़ है ही क्या, बी ही तो है, ये भी तो बी है, ओके, तो हमने प्रूव कर दिया बी इज कंटेन्ड इन आई ऑफ बी। तो अब हमारा काम सिर्फ ये बचता है कि अगर हम आई ऑफ बी इज, यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, दिस वन आई ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी, हमने प्रूव कर दी बी इज कंटेन्ड इन आई ऑफ बी। अगर हम ये और प्रूव कर दें आई ऑफ बी इज कंटेन्ड इन बी तो काम हमारा हो जाएगा ही, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी।
और वो हम ऑब्वियसली लिख ही सकते हैं इस चीज़ को तो डायरेक्टली, इंटीरियर ऑफ बी इज कंटेन्ड इन बी, क्योंकि ये सेकंड प्रॉपर्टी खुद से क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमारा आ गया है आई ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब बी जो है वो टोपोलॉजी का मेंबर है, टी का मेंबर है। अगर बी टी का मेंबर है तो इसका मतलब बी इज इक्वल्स टू, हमने ये एज्यूम करके चले थे कि बी सेट था क्या, आर्बिट्रेरी यूनियन था ना सेट्स का, तो वो टी में बिलोंग करता है। अब चारों प्रॉपर्टीज़, अगर चारों एक्सियम्स जो सेटिस्फाई हो गई है, तो ये जो टी सेट हम लेके चले थे, हम ये कह सकते हैं वो टी और कुछ नहीं था बल्कि टोपोलॉजी ही थी। इसमें दो चीज़ प्रूव करनी थी, एक तो टी को टोपोलॉजी, और फिर ये प्रूव करना था आई जो सेट है वो कुछ नहीं है, इंटीरियर ऑपरेटर के ही इक्वल है। ये बहुत ईजी है, पहले जो थ्योरम्स की थी आप लोगों ने बिल्कुल सेम वैसे ही करनी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये चीज़ खुद से प्रूव करें, और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप आगे स्क्रीनशॉट लेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद आंसर्स मैच करना, ऐसे होगा। इसका प्रूफ बहुत छोटा सा है। सो आई होप हो गया होगा। अगर किसी भी सेट का इंटीरियर पॉइंट पता करना हो या क्या होता है इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, सिंपली एक बार डेफिनेशन पूछ ली गई थी आपसे एग्जाम में, आई थी एक बार, कि इंटीरियर ऑफ अ सेट नहीं था, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट था। तो उसमें सिर्फ वही था जो इंटीरियर था, ए नॉट इंटीरियर था, इंटीरियर सेट था। अगर उसमें कोई भी एक पॉइंट एक्स है तो एक्स बिलोंग्स टू दिस, उसको हम इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर पॉइंट में या इंटीरियर सेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ए इंटीरियर, ये है इंटीरियर ऑफ अ सेट, और उस सेट का इंटीरियर पॉइंट ये है। ओके, इट्स जस्ट ए डेफिनेशन। नेक्स्ट टाइम हम एक्सटीरियर पढ़ेंगे, एक्सटीरियर ऑफ अ सेट। सो इंटीरियर ऑफ अ सेट अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप एक्सटीरियर ऑफ अ सेट जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो उसको बहुत इजीली कवर कर लेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. Thank you guys.